सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल, फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट माइकल डिसूजा जी, हमारे डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर सफदर साहब, प्लानिंग के हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर फ्रैंकलिन साहब और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि हमारे जो डेली रेटेड वर्कर्स थे उनका देरीना मांग था। एक तो उनके ये क्या कहते हैं वेजेस को बढ़ाया जाए और उनको एक रिकग्निशन दिया जाए अल्लाह के फजल से। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम का भी अमित शाह जी का भी बहुत मशहूर हूँ कि ये काफ़ी एक्सरसाइज हमारे यूटी गवर्नमेंट ने किया और कल आप लोगों ने देखा ये ऑर्डर निकल गया। उनके लिए जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि हमारे जो डेली रेटेड जो वर्कर्स थे काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनको उनका फूड मिला। तो उनके लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस उनको मुबारकबाद की भी मुस्तहक है और हम शुक्रिया अदा भी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिल कौंसिल, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल। और दूसरा जो भी हमारे डेली वेजर्स है, डेली रेटेड जो वर्कर्स है, उन सब को मुबारकबाद दिल की अमी के यहाँ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका जो डिमांड था वो तकरीबन अगर परमानेंट नहीं है तो कम से कम पे बहुत सारों को तो 3-4 गुना बढ़ जाएगा, जिनका ये आपने देखा होगा कि उन्होंने सर्विस के हिसाब से रखा है। हमारे साथ मैं यूटी गवर्नमेंट से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे वर्कर्स जिसमें हमारे ये जो हमारे वॉलंटियर्स है इसके यूथ उसमें जो काम करते थे वो वर्कर्स अभी उनको नहीं मिला है। फिर हमारे ये इसमें क्या कहते हैं उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो अभी इंक्लूड नहीं है। फिर हमारे बहुत सारे पार्ट टाइम स्वीपर्स पार्ट टाइम काम करने वाले थे, तो उनका भी अभी कुछ उनके प्रोसेस चल रहा है। फिर मैंने रिसेंटली हमारे जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस है उनसे बात किया था, उनका भी प्रोसेस में है। हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों के अंदर वो उनका भी मसला हल हो जाएगा। मगर ये है कि आप जानते हैं इस साल यूटी गवर्नमेंट को वैसे भी बजट की कटौती हो गई, तो अभी वाले जो हमारे यूटी के एक्सचेकर पे तकरीबन कहता है ये जो इनका हो गया उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट को बर्डन मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू कंपोनेंट पे असर पड़ने वाले हैं। तो वो एक साथ बाकियों को एक ही उसमें नहीं दे सके, तो वो फेज मैनर में कर रहे हैं। पहले इनका क्योंकि सबसे जेन्युइन इनका था, मगर वो भी नहीं है कि बाकियों का जेन्युइन नहीं है, मगर उन्होंने उसके हिसाब से एक प्रायोरिटी बना के प्रायोरिटी फिक्स करके उसके हिसाब से कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में बाकियों का भी जो मसला है उनके जो ऑनरेरियम को लेके और ऐसा ही एक कंप्रेहेंसिव गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो एक लेके आएगा, उसमें ऑर्डर लेके आएगा जिसमें उन सब को बेनिफिट मिलेगा जो हमारे अभी बचे हुए कुछ डिपार्टमेंट के हमारे जवान या जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। दिनों में आप मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो रमज़ान शरीफ भी काफ़ी अप्रोचिंग में है सर, और सुनने में आ रहा है कि 15 डेज़ के लिए जो है आप ज़ोरिला भी क्लोज करने जा रहे हैं, तो एज ए सीसी के आप गमात उठाए और प्रिपरेशन फॉर रमज़ान मुबारक आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए आज तो बहुत अच्छा, आज हमारे बहुत देर के बाद ड्राई स्पेल के बाद आज करगिल में आज बर्फबारी हो गया। अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि आज हमें अपना पूरा करगिल सफ़ेद चादर में लपटा हुआ। ये हमारे बहुत खुशाइन बात है क्योंकि इसके बाद हमारे खेतीबाड़ी का सीज़न भी शुरू होने वाला है। जहाँ तक ज़ोजिला का ताल्लुक़ है, उन्होंने 15 दिन बंद करने का अभी कुछ ये नहीं है, मतलब कोई फैसला नहीं है। अभी फैसला नहीं है। हमारा ये है कि अब चूँकि बर्फबारी ज़्यादा हो गया है, हो सकता है इलाज वगैरह को देख के हम उसके हिसाब से ये डिसीजन ले ले। मगर मैं बार बार कहता हूँ मैं BRO और यहाँ BRO के अंदर जिन विजय भी है, उस साइड से बिकन है, उनके ऑफिसर्स, उनके
जितने भी चीफ इंजीनियर यहाँ के चीफ इंजीनियर है, वहाँ बीकन के चीफ इंजीनियर है, फिर BRO के अफसर्स है, BRO के डायरेक्टर जनरल है, और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल LG साहब का मैं बार बार कहता हूँ उनकी काविशों से, उनकी इंटरवेंशन से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के भी DC साहब, SP साहब है, और वहाँ से गांधरबल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी मशकूर है। और इंशाल्लाह चूँकि हमारा ये मुक़द्दस महीना भी आने वाला है, बस 1-2 दिन में शुरू होने वाला, हम कोशिश करेंगे ज़ुजला को इस साल थ्रू आउट ईयर खुला रखने का। हो सकता है इस ये इलाज वगैरह के उसमें, क्योंकि हमें अपने रिस्क भी नहीं लेना है, लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो उसके हिसाब से हम शायद कल परसों में वो देख के उसके हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। मगर मेरा जहाँ तक अपना मेरा हिल कौंसिल का हमारा मौक़िफ़ है, इंशाल्लाह हम इस साल ज़ुजला को कंटिन्यू ही करेंगे। आप जानते हैं अभी भी पिछले साल भी हमारा 20 मार्च को खुल गया था, 19-20 मार्च को खुल गया था, अब 20-22 दिन रह गए पिछले साल के टाइम को भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बर्फबारी का सिलसिला अगर थमने के बाद फिर एवलांच वगैरह को देख के इंशाल्लाह ज़ुजला बहुत जल्द कुछ दिन के लिए, अगर मौसम की वजह से अगर बंद रहा तो रहा, नहीं तो हमें कोशिश करना है कि रमज़ान में ज़ुजला खुला रहे। सर, इससे पहले आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसने एक आर्टिकल शेयर किया था सर कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओवरऑल मैनेजमेंट को लेके, तो उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? इनसाइड हॉस्पिटल, आउटसाइड हॉस्पिटल, स्ट्रीट लाइट ऐसे, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो है काफ़ी हमें इश्यूज देखने को मिल रहे, काफ़ी कंप्लेंट भी हमें सुनने को मिल। देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्योंकि हेल्थ मेरे पास है, तो मैं कंसर्न बहुत हमारा लोगों का